हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी पीजीटी, टीजीटी और जेएससी के प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड करने की, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमने आज क्वेश्चन एक लिया है पीजीटी 2010 का, और देखते हैं कि इसका सलूशन हम कैसे लिखते हैं। आइए जरा। तो if the roots of the equation, that is y square minus root 2 of y plus root of 3 is equals to 0 are alpha and beta, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, देन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। देन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 विल बी द इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है इसमें, और हम कुछ फार्मूलाज और कैलकुलेशन का यूज करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करते हैं। तो given what is given, that is equals to y square minus of root 2 of y and plus root 2 of 3 is equals to 3. तो we have taken this equation 1. अब इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो इसके रूट्स जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम कहें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा, है ना। और वो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर y है जो वेरिएबल है, तो यू कैन जस्ट राइट माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये तो होता था जब हम पढ़ते थे, वो x में इक्वेशन होती थी, तो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखते थे। तो या फिर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप इक्वेशन मानते थे, उसमें फिर माइनस बी अपॉन ए लिख लेते थे, where a obviously non-zero for the quadratic equation. So that is equals to minus, and this is your minus times of root 2. This is coefficient of y here, ठीक है। और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यू गॉट हियर दिस इज ओनली रूट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट 2। तो यहाँ से हमें ये निकल के आता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2। ओके, तो हमने इसको दे दिया, चलो कैपिटल ए दे दिया इक्वेशन। अच्छा, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम अगर बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस यू कैन से जैसे अल्फा इंटू बीटा, एंड वो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म का जो भी वैल्यू होता था डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारे पास क्या है, रूट ऑफ 3, और वाई स्क्वायर तो कोफिशिएंट 1 है, दैट विल बी रूट ऑफ 3। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और सम ऑफ रूट्स है, बाय द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब इनका इस्तेमाल करके हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को कैलकुलेट करना है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 किस इक्वेशन के अंदर आएगा। अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें 4 पावर आएगी। तो अभी उससे पहले हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे तो फार्मूला आएगा। तो नाउ यूज फार्मूला कौन सा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। is it clear? So we can just use this formula. So this implies because we know about the alpha plus beta हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो आपको इस स्टेप से बच जाओगे। आपको वहां पर जो है जल्दी क्वेश्चन करना होता है, तो कोशिश यही होता है कि हम फार्मूले को जितना ही इजी तरीके से या फिर जितना सटीक तरीके से यूज करें। बाकी यहाँ तो समझने के लिए तो वी कैन टेक टाइम, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा इज योर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू रूट 3। तो यू कैन जस्ट फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ये जो दो इक्वेशंस हैं उनकी मदद से
हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखा है और यहाँ पर हमने 2 टाइम्स ऑफ √3 मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 √2 मीन्स 2 माइनस 2 √3। तो ये हमारे पास आया है इसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन सी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड योर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस implies you can just write here again applying this type of formula that is equals to on the alpha square plus beta square का होल ऑफ स्क्वायर। बिकॉज हमें इसकी वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो वी कैन अप्लाई है। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वही फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी and this is your beta square the whole up square and this plus of 2 times of alpha square into beta square. Okay, so from here you got this alpha to power 4 plus beta to power 4 and plus this is 2 times of अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हमें चाहिए तो था ये, वी वांट दिस थिंग, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 इज जस्ट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल अप स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। फिर हम कहेंगे आपको कि इस इतने से बचने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखो ताकि आप डायरेक्टली पुट कर सको, और वहां पर आपको फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो फटाफट आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो और यहाँ पर 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर रख दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो ये तुम्हारे पास फ्रॉम सी है, तो दैट इज टू 2 माइनस 2 √3 का होल ऑफ स्क्वायर एंड माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या था, दैट विल was √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर फ्रॉम सी एंड बी, है ना, जो दो इक्वेशन सी है, बी में हमारे पास प्रोडक्ट था तो रूट हमारे पास 3 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सी से रखती है। तो इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो जगह 4 प्लस का 2 √3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर 2 to the 4 हमारा था और ये माइनस का हो जाएगा 2 into 2 into 2 √3, ऐसे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बचेगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 to the 4, ये 4 हो गया और ये 3 आ गया और ये हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, तो ये माइनस का 8 √3 and this is a minus of 6, 3 to the 6. So what you got from here, this is 4 plus 12 and minus the 8 √3 and minus of 6. So this implies your 16 minus the 6, 16, this is 12 and 4 16 and this is your 6 and minus the 8 √3. So this implies your 10 minus का 8 √3. Okay, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दिस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू योर 10 minus 8 √3. तो दिस इज योर आंसर, एक्चुअली दिस इज योर आंसर। तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आई थिंक प्रोसेस समझ में आया होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम किस प्रोसेस से करते हैं, कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम उनको अप्रोच करते हैं अगर रूट्स गिवन हो और रूट्स का एक कॉम्बिनेशन कोई हमको निकालना हो। तो इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स बनती हैं और कोई जरूरी नहीं यही इसी तरीके की प्रॉब्लम आए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछा जाए। और भी तरीके हैं जैसे कि अल्फा की पावर क्यूब प्लस बीटा की पावर क्यूब पूछ सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली, तो इनको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एग्जामिनेशन के अंदर। और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है हमारे अंदर कि नहीं, दैट इज योर 10 minus 8 √3।
तो ये ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8√3। दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज जो है। तो आई होप समझ आया होगा, और डेफिनेटली अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये बोल सकते हैं एडिटिंग तो थोड़ी सी मेरे को अभी थोड़ा समय नहीं मिल पाता एडिटिंग के लिए, तो मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर देता हूँ जनरली और उनको आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ। तो अगर आप चीज़ सीख पा रहे हैं, कुछ यहाँ से नॉलेजेबल चीज़ें मिल रही हैं, तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करना तो बनता है। और थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ओके, थैंक यू।